गुजर मेरे के मौत अब कीजिए मुझे आपके जन्म से छोड़ा लीजिए आपके जन्म से छोड़ा लीजिए मुझे काल के जाल से मुझे काल के जाल से ले ओ माया के जंजाल से ले ओ माया के जंजाल से दर्शन को दिन रात में दर्शन को दिन रात में दुख मन ही साथ में दुख मन ही साथ में
कि तुमने को का उद्धार करो, जबकि तुमने को का उद्धार कैसे छोड़ोगे अपनों के वादे, कैसे छोड़ोगे अपनों के वादे। हर मांगो फिर मैं हर मांगू दया, हर मांगो फिर मैं हर मांगू दया। ओ प्यारे राधा स्वामी जल्दी होगा, ओ प्यारे राधा स्वामी जल्दी होगा। अहो मेरे सतगुरु अहो मेरी जान, अहो मेरे सतगुरु अहो मेरी जान, अहो मेरे प्यारे अहो मेरे प्राण, अहो मेरे प्यारे अहो मेरे प्राण। जैसे धर्म शब्द कहते हैं, परमार्थ कहते हैं, बहुत बड़ा एक भाव के साथ में आदर्श सूचक शब्द होता है। लेकिन जो दुनिया का ढंग देखने को मिलता है, ऐसा लगता है धर्म हमारे आदमी है और जैसे हम उसको चाहते हैं उस तरीके से इस्तेमाल करें। होना क्या चाहिए, हम धर्म के अधीनस्थ हैं और जैसे धर्म कहे उस अनुसार हमारा बर्ताव है। सही संज्ञा के लिए लेकिन इसका भ्रष्ट रूप सामने देखने को मिलता है। भ्रष्ट रूप कहने का तात्पर्य ऐसा, कोई भी मत मतांतर धर्म वाला अनुयायी कोई भी होता है, चाहे राजनीति मत का ही, हम इसका उपयोग किस अनुरूप करते हैं। स्वार्थ के अधीनस्थ होकर, चाहनाओं के वशीभूत होकर, यानी एक ऐसा रिलेशन, ऐसा अपने इष्ट के साथ बनाते हैं कि जहां हमारी चाहत का स्वरूप अपने इष्ट के प्रति इष्ट के रूप में होता ही कि हमें वो मिले। बल्कि जब जब हम विपदा में पड़ते हैं, हमारे भिन्न भिन्न तरीके की चाहनाएं उपजती हैं, तब हम अपने उस इष्ट के साथ अपने आप को संयोग करने का प्रयत्न करते हैं। ये मालिक ये देखो, ये मालिक ये ऐसा हो जाए, अपन मालिक मालिक कहते हैं, कोई और वाले जिस चीज को जाते हैं उसको करते हैं। क्या धर्म की परमार्थ की परिभाषा ऐसी होती है?
क्या धर्मानुयायी कहने का तात्पर्य इस अनुरूप होता है या कुछ और? धर्म के मामले में, परमार्थ के मामले में लिखा तो ऐसा गया है, कहा तो ऐसा गया है कि उसके जरिए से हमारी सोच, विचार, धारणा निर्मल हो। आज धर्म के जरिए से, परमार्थ के जरिए से हमारी आंतरिक स्थिति सुधरी, यानी हम सही दिशा की तरफ अपने आप को आगे बढ़ा सकते। सही दिशा कहने का मतलब कि जो रास्ता हमको अपने मालिक की तरफ बढ़ाता है। अब इस बात को फॉलो करने वाले कितने कि जिनकी डगर अपने मालिक की तरफ बढ़ती हो, अपने इष्ट की तरफ बढ़ती हो। अगर उस निस्बत यानी अपने इष्ट के निस्बत अगर हमारी धारणा उनसे मिलने के प्रति नहीं और हमारे कर्म अगर उस निस्बत नहीं बन पाते, अब उस निस्बत कर्म में जैसे मान लो और धर्म वाले चाहे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गिरजाघर जाती हैं, या हम रहस्य मत के अनुयायी होकर के मान लो सत्संग करते हैं, मान लो सुमिरन करते हैं, आखिर इन सब का तात्पर्य क्या है? अगर ये करते वक्त हमारे अंदर में अभिलाषा कुछ और रहे, यानी उस करने का मकसद कुछ और भिन्न रहेगा सिवाय मालिक की प्राप्ति के, सिवाय अपने इष्ट की नजदीकी, तो क्या वो कर्म जो हम कर रहे होते हैं वो धार्मिक कर्म है? उसको धर्म से कैसे आप जोड़ करके कह सकते? जैसे मान लो आप रायसूरी टेढ़ने बैठे और आपका रायसूरी टेढ़ने का मकसद ये है कि मेरी फलान आफत दूर हो जाए, या उस धारणा का मतलब ये है कि वो चीज हासिल हो जाए। ये धर्म से ताल्लुक रखी हुई चीज है, उसका धार्मिक फल मिल सकता है आपको? कभी। धर्म एक ऐसा मसला, परमार्थ एक ऐसा मसला कि जहां आत्मा का रिश्ता अपने इष्ट के साथ बनता है, उस वक्त आपकी वृत्ति पूरी तरीके से अपने इष्ट के प्रति समर्पित होनी चाहिए। जब आप जाप करते हो किसी भी मंत्र का, जैसे हम लोग गायत्री नाम, उस वक्त पूरी तल्लीनता उसमें आ जानी चाहिए, यानी हमारी पूरी रूह की तवज्जो उस वक्त उस शब्द में, उस मंत्र में समाहित हो जानी चाहिए और ख्याल की जिगड़ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। वो धर्म से जुड़ी हुई बात है। और अगर उस वक्त उसकी जगह आपकी वृत्ति कहीं और किसी मकसद से जुड़ जाती है, आपका धर्म का रूप बिगड़ता है। दुनिया चाहे आपको किसी भी नजर से देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको धर्मात्मा बताए, कोई दान पुण्य वाला बताए, कोई कुछ बखान करे, लेकिन अपने उस मालिक की नजर में आप महास्वार्थी, निपट संसारी चीज, और ऐसे में वो मालिक आपको कभी भी भक्ति की दात नहीं दे सकता। जबकि हकीकत में अपन खास कर रहा है सुनत के हिसाब से, तो हमारी तो उस दाता से एक ही हुआ, जैसे भी विनती बड़ी थी, ओ मेरे सब, कि किसी तरीके से मालिक हम पर मेहरबान हो, राजी हो और अपने करीबी बख्शियाइयों को यहां से निकाल करके अपने मुकाम सत्य देश है देश में। इसलिए हमारी कैसी अंतर की भावना चलती है, हम अपने इष्ट के साथ किस स्वरूप से मिलना चाहते हैं, किस आधार में उनको लेना चाहते हैं,
ये उसके ऊपर में मुनहसर होता है। अगर निर्मलता है यानी चाहत का स्वरूप अपने परमपिता रायस्व ज्ञान के प्रति है तो हमारी भक्ति निर्मल है, निश्चल है, और वो कभी भी बेकार नहीं जा सकती। बेकार कहने का मतलब वो हमसे जैसी तैसी भी बन पड़े, वो हमको निश्चित तौर से मालिक के करीब बुलाएगी। आज चाहे हम नाम का उच्चारण किसी भी तरीके से करें, मालिक ने तो इतनी छूट दी कि आज कोई अनपढ़ गंवार भी है, उसको रायस्व में नाम उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती, भावना उसकी सही है, वो किसी भी तरीके से रायस्व में नाम का उच्चारण करता है, सीधे मालिक तक उनकी पुकार करता है। बनिस्बत इसके कि कोई अपने आप को ज्ञानी ध्यानी बता करके ओह कितना चिल्ला करके चीख करके जैसे उस नाम के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा दुनिया को दिखाई जा सकती। लेकिन जो मालिक जानो जाने, वो जानता है कि आप कहां से पुकार कर रहे हो, कि आपकी जुबान आपकी आवाज किसके निमित्त होगी। अगर रायस्व मत की बात करें तो मालिक ने तो दिया है कि अंतर मन से सुमिरना है, यहां तक कि जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि मालिक के पास वही पुकार पहुंचती जो अंतर्मन से की जाती है। अगर अंतर्मन से परमपिता से आप गुहार करते कि मालिक मुझे यहां से निस्तारा दिलाओ, मुझे यहां का जंजाल नहीं छुड़ाता, तो ठीक मालिक आपकी पुकार सुनता है और उसके निमित्त व्यवस्था देता है कि जहां से आपके जंजाल कटने शुरू हो जाए, बजाय इसके कि आप दहाड़ दहाड़ करके चाहे कितना भी चीखो चिल्लाओ, चाहे अपन भजन गा लो, चाहे आप कीर्तन कर लो, चाहे कुछ और, ये मालिक की निस्बत नहीं। और इस पुकार से उस मालिक को सुनाई नहीं। आज ये जो अपन मान लो भजन भी गाते हैं, तात्पर्य इसका यही होता है कि इनमें जो शब्दों में मालिक ने सार हमारे लिए दिया है, कि उस सार को बह करके हम अपनी आंतरिक स्थिति को दुरुस्त करें, कि किस तरीके से मालिक के साथ हमको अपने आप को मिक्स मैच करना है, इसकी समझ आनी चाहिए। और इनको पढ़ करके अगर वो समझ हमारी आ रही है तो हमारा सत्संग करना जायज है। और अन्यथा खाली आप चीख करके चिल्ला करके गा करके आप अपना समय पूरा कर लें, पल्ले आपके अगर कुछ भी नहीं पड़ा, तो ये समय आपका नहीं, आपको भक्ति पर मालिक की करीबी का फल नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति के कर्म धर्म के कर्म इस अनुरूप होते हैं कि जहां हम अपने मालिक को समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें, और उस निस्बत जो हमको उनके करीबी दिला सके, कर्मों की शुरुआत करवा सके। वो कर्म हमारा धार्मिक कर्म, कर्मार्थ कर्म। और अगर वो हमें नहीं दिलाता है, यानी हमारी अंतर की उचन उस निस्बत नहीं करवाता है, वो धार्मिक कर्म परमार्थिक कर्म नहीं कहलाता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, किस निस्बत कर रहे हैं, किस अनुरूप कर रहे हैं, ये विचारना चाहिए। अगर मालिक से मालिक के प्रति कर रहे हैं तो हमारे कर्म सही नहीं, अलावा इसके अगर और किसी निस्बत कर रहे हैं तो निश्चित तौर से झिझक हो जानी चाहिए कि वो हमारे कर्म परमार्थ में मालिक शुमार नहीं करेगा, कि जिनसे हमको परमपिता की दर्शन या उनकी करीबी या अपना निधान राह नहीं मिल सकता। या इससे भी खुल करके और शब्द कि जिससे हमको चाल को अपनी दुरुस्त कर लेना चाहिए, बेतरतीब तरीके से जो हम कार्रवाइयां करते हैं वहां से अपने आप को रोक करके सही तरीके पर आगे बढ़ गए। इसलिए कहीं हमको अपने आप को समझाएं, किसी और की छोड़ अपन समझ लेंगे, अपने कर्म सही हो जाएंगे, हमारा काम नहीं करेंगे। और संत मत राय इसमें दिया है कि अगर कोई करता है ये अपने लिए कर्म है। महाराज ने तो साफ शब्दों में किया है, तुम अपना फिक्र करो जाइए अब छोड़ो बात करो। तुम अपना फिक्र कर लो, तुम अपने आप को ध्यान कर लो, तुम्हारी जिंदगी सुखल है, दूसरे की चिंता फिक्र करो। यहां देखो लोग आप दूसरों के लिए फिक्र करते हैं,
चाहे अपना कुछ भी काम बने चाहे नहीं बने, चाहे अपने कुचाल ही बढ़ते हो, चाहे अपन गलत तरीके का यूं को बेतरतीब तरीके का हिसाब किताब है, दूसरों को ज्ञान देने में माहिर होता है। ये संत मत चाहे सुनत नहीं चाहिए। सबसे पहले तो अपनी समझ दुरुस्त होनी चाहिए, अपने कर्म दुरुस्त होने चाहिए, यानी परम पिता की निष्ठा। और अगर हमारी स्थिति सही है, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हमारी स्थिति को भाप करके दो बंदे अपने आप हमारे पीछे आए, क्योंकि वो भी देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। जिसके लिए मालिक ने और उदाहरण के रूप में कि जो गंदी होता है, यानी जो इत्र वगैरह बेचता है, वो टेरता नहीं है, कहीं चिल्ला चिल्ला करके नहीं बेचता है। वो बगल में अपनी पेटी दबाता है, चुपचाप निकलता है, और उसकी महक से अपने आप जो उसके ग्राहक होते हैं बुलाते हैं, खिला मुझे भी। और जो रद्दी बेचता है, चाहे जितना चीखता है, चिल्लाता है, गला फाड़ता है। हमारी स्थिति उस ग्राहक के मान इत्र बेचने वाले की होनी तो नहीं चाहिए कि हमारे गुण अपने आप दूसरों के दिखेंगे तो अपने आप किस जगह जाता है, तू क्या नाम लेता है, कौन सी कार्रवाई, अपने आप कुछ ही, हमको उनको बताने की जरूरत नहीं है। और हमारा असली मकसद तो अपना काम संभालना, किसी तरीके से अपने आप को परम पिता के करीब लाना। और ये गुपचुप का मसला है। हाँ, कोई सच्चा ग्राहक मिलता है, जिज्ञासु होता है, जैसे भी बात कोई पूछता है तो जरूर उसको सतराह बतानी चाहिए कि मैं फलानी जगह जाता हूँ, मेरे गुरु ऐसे हैं, इस तरीके की भक्ति सिखाते हैं। और कोई अगर पसंदीदा हो जाए और वो भी हमारे साथ बढ़ चले, बहुत अच्छी बात है, उसका भी पुण्य का फल पुण्य। और उसकी जगह अगर हमारी कुचाल देख करके, यानी बेतरतीब तरीके की कार्रवाइयां देख करके अगर किसी को नफरत होती कि क्या सत्संगी ऐसे बर्ताव में रहता है, ऐसा करता है, वो और चिचक के मालिक के नाम से दूर जाता है, बजाय पाप पुण्य कर्म के पाप कर्म का भागीदार भी बनता है। इसलिए कहीं अपनी स्थिति इस अनुरूप कि इतने बड़े मालिक की शरण में अपन जुड़ गए कि कहीं और नए सिरे से किसी भी तरह का पाप कर्म मेरे साथ नहीं, अपने साथ किसी तरीके से बस सलूक की बंश पड़े, जैसे कल भी परसों सत्संग बात कि अपने जरिए किसी को दुख न पहुंचे, इस चीज का है। किसी को मति भ्रष्ट करके कहीं मालिक की शरण से दूर, बल्कि कहीं हमारी द्वारा किसी को अगर सही राह दिख जाए और बेचारे को भटके हुए को सही मंजिल मिल जाए, दया मालिक चल। इस अनुरूप अगर आपकी स्थिति बनती है तो हम धर्म से जुड़े हुए, परमार्थ से जुड़े हुए जीवन फैलाने के अधिकारी। शरण गुरु सत्संग जिननी दी, शरण गुरु सत्संग जिननी दी, हुए मन सुरत देख
का कारजवा मानो मैं हर से सत्संग अर्थ मिलिया मैं हर से सत्संग अर्थ मिलिया औरत मन गुरु चरणन लिया औरत मन गुरु चरणन लिया भागत नाम दम दम भागत नाम दम दम नाम गुरु जपत रहो हरदम नाम गुरु जपत रहो हरदम कहूँ क्या मन मोहि धोखा दीन कहूँ क्या मन मोहि धोखा दीन बोध रस इंद्रिय जिन जिन लीन बोध रस इंद्रिय जिन जिन लीन भूल कर अति दुख में पाया भूल कर अति दुख में पाया किए पर अपने पछताया किए पर अपने पछताया किसी से रहता नित हुए जाए किसी से रहता नित हुए जाए पुकारो गुरु चरणन में जाए पुकारो गुरु चरणन में जाए मैं हर मौके कीजे गुरु दयाल मैं हर मौके कीजे गुरु दयाल बात दो माया का जंजाल बात दो
सत्संग की मेली शरण गुरु सत्संग की मेली हुए मन सुरत चरण लीनी हुए मन सुरत चरण लीनी। देखो एक चीज को समझनी चाहिए तो समझना है। जैसे मान लो बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्लास में कई बच्चे होते हैं जो भी मास्टर बोलता है उसके ऊपर पूरी तवज्जो देकर उसको सुनते हैं, समझते हैं। और देखो उनकी बुद्धि किस तरीके से द्रुत गति से विकसित होती है। क्लास में अव्वल नंबर मिलता है। और कई ऐसे भी होते हैं लापरवाह बेपरवाह, जिनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, न तो सुनना है न समझना है। और उनकी स्थिति फिर जीरो फेल होती है। अब इसका अगर कोई दोष गुरु पे लगाए कि वो मास्टर कैसा था, ये वो बच्चा पास नहीं हुआ, मास्टर का दोष है। ऐसे ही आज जो संत मत राय श्रीमती सत्संग या यूं को चेतन सत्संग, जहाँ की वक्त की मौजूद धार थी मालिक के खुल राय सुनता है, वो आकर के खरा खरा भेद मालिक के खुल राय सुन जाए और जुगत यहाँ से निकल करके पुनः अपने देश में बखान करते। अब हम जो जीव अंश हैं, जो उस सत्संग से अपने आप को जोड़ते हैं, अगर तवज्जो दे करके वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उस अनुरूप अपनी स्थिति बदलने का प्रयत्न करते हैं, निश्चित तौर से अव्वल करता यहाँ से यानी यहाँ से निकासी और अपना देश पहुंचना मुमकिन करना। और कई ऐसे होते हैं वो दूसरे प्रकार वाले कि बैठे बैठे जरूर दिखते हैं, क्लासरूम में अटेंडेंस देते हैं, न उनको सुनना है न समझना है, अपनाने तो बहुत दूर की बात है। उनकी परिस्थिति के जस के तस है कि उनको कहीं ये बात ही नहीं समझ में आती कि संत मत राय सुनने अंतर होता है कि यहाँ वृत्ति को समेट करके अंतर एकल यहाँ पर अधिनस्त होना है उस परम पिता के नाम के साथ उस रोज। अब ऐसों का क्या दोष? अगर कोई कहे कि ऐसे गुरु की संगत में देखो ऐसे ही हो सकता, बड़ी बात। फिर भी मालिक की दया देखोगे ऐसा नहीं दिया कि उनको पूरा कोई बात, इस जन्म में अगले जन्म में उनको दुरुस्त कर देगा। अगर सही शब्दों में संत मत राय सुनत की परिभाषा, यहां पर जीव का और मालिक का ऐसा रिश्ता बनता है कि जहां हर वक्त बात खबर रहा जाए, यानी हम अपने गुरु की नजरों के तले कुछ भी कर रहे हैं, जैसे बात की मान लो न सुन रहे हैं न समझ रहे, तो मालिक की तरफ से हमें बार बार समझौती, बार बार टोका जाता। ऐसा नहीं कि बेपरवाह छोड़ दिया और बार बार कहीं मान लो हमको टोका जाएगा, समझाया जाएगा, मान लिया कि वो ऊपर वाले जीवों के बराबर हम अपने आप को नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी समझ डाल कर एक नाम, दो नाम, चार नाम, ये तो हमसे बन पड़ेगा। और वो एक नाम, दो नाम, चार नाम कितना गुण करेगा ये हमारी समझ में नहीं आ सकती कि उस एक नाम, दो नाम, चार नाम की वजह से कहीं हमारे कर्म किस किस तरीके से मालिक रफा दफा करवा के अगली गई में ठीक बन इस अनुरूप मालिक रहेगा कि जहां भक्ति के रस लेने की क्षमता। इसलिए मालिक ने दिया है मत निराश होना तो इस दरबार से, कि अगर सच्ची ठौर मिल गई तो निराश होने की जरूरत नहीं, देर से ही काम हो और इसमें कहीं सोच विचार। और वही अगर सच्ची ठौर ही नहीं मिली और अपनी तरीके से इंसान कुछ भी यूं कहो अपनी समझ के हिसाब से कुछ भी करता है, उसका वो कर वृथा चला जाए।
वृथा कहने का मतलब परमार्थ के हिसाब से, यानी उसको भक्ति फल मुक्ति फल प्रदान नहीं करता, सिर्फ पुण्य कर्म का फल मिल सकता है। या उसने इतनी श्रद्धा से इतनी सेवा की, इतना दान पुण्य किया, इतना ये पुण्य कर्म का भागीदार बन जाए और पुण्य कर्म के भागीदारी के स्वरूप नाम बड़ी मिल जाए, अगली देह में अच्छा कुल परिवार संस्कार मिल जाए। लेकिन रहना इधर काल में आपकी देह के अंदर और एक तो मालिक का बंदा, आज चाहे उससे कम तक ही बन रहा है, यानी वो बहुतायत वाली बात नहीं हुई, फिर भी उसका नंबर लग गया काल माया के घेरे को उल्लंघने का कि एक नाम, दो नाम, चार नाम के वनस्पति आज कहीं किनारे की तरफ अपने आप को बढ़ा कि जहां से उल्लंघन करके हमको अपने घर की दहलीज मिल जाए। इतना बड़ा पद सत्य की समय अगर हासिल बार बार Hare